सरकार बहुत दिन हो गए थे, ये आपका बात दर्शन की लालसा है। ये आपका बात चल पहले बिहार बड़ी ये विशेष कृपा हो गई आज। विराट विराट सर, अरे सरकार ये न कर रहे हो। बहुत सरकार में राधा बाबा के जन्मोत्सव में गया था। अच्छा गीता पाठ का अच्छा हर वर्ष मनाते हैं जी। 112वां बाबा का जन्मोत्सव था, तो जिसे अभिषेक हुआ सरकार, तो बाबा इसी को उठे हुए थे। तो एक शादी आपके मैं बाबा के रंग में लग रहा हूँ। राधा 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 सरकार एक टोपा वही पहने थे, अच्छा थोड़ा सा रख देता। हाँ बिल्कुल अवश्य अवश्य धन्यवाद धन्यवाद सरकार हमारी किशोरी जी की प्रसाद। बहुत 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 सरकार वहां से मैं फिर महाकुंभ में चला गया था। अच्छा और संक्रांति का सरकारी संगम का जल है। अच्छा हमारी कुटिया में बहुत कृपा। तो सरकार ये अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार का प्रसाद है जी, ये राधा बाबा का है जी हमारे संगम का है। बहुत बहुत कृपा। तो पात्र सहित नहीं पात्र सहित हमारे पूरे समर्पण की। हो गए ठाकुर जी सरकार हो तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप थोड़ा सा भी संकल्प हो जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई उधर वृत्ति ही नहीं नहीं महाराज बिल्कुल महाराज जी आपको सच्ची कहते हैं कि 100 में 1% भी ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, 1% भी नहीं। ये जरूर है कि बस भगवत विस्मरण ना हो, चाहे जैसा कष्ट हो, बस इतनी मांग जरूर रहती प्रभु से कि कष्ट तो शरीर का जब व्यथित करता है तो इंद्रियां बुद्धि मन ये बेहोश स्थिति में जाते हैं। जैसे डायलिसिस बहुत कष्टप्रद प्रोसेस है, बहुत कष्ट है। तो उस समय बस यही रहता प्रभु आपका विस्मरण ना हो, प्रभु आपका विस्मरण। तो जब बहुत काल तक भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ी जाती है तो फिर चित्त वृत्ति को भगवान पकड़ लेते हैं। ये बात देखी। हाँ हमारा तो झूठा भी प्रयास हो सकता है लेकिन उनका पकड़ना बड़ा सच्चा होता है, तो उसी में हम आनंदित रहते हैं। वो आनंद ऐसे उफान मारता रहता है कि ये दुख रूपी काई जो है वो साइड में लगी रहती है, वो पहुंच नहीं पाती है। तो आपको मुखारबिंद से पता चल जी कहने की जरूरत ही नहीं। वो अपना जो भी 24 घंटे आप जिस मस्ती में रहते हैं मजो अलग है। जी जी वो मतलब हम किडनी के दुख में बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं रहते। हम तो सड़ जाएं पर हमारी श्री जी नहीं रहने देती, कहते आओ हमारे साथ रहो, कहाँ इस नासवान शरीर। तो उनकी एक घटना घटी थी जीवन में, तब से हम निहाल हो गए। जब हमको किडनी की रिपोर्ट मिली, हमें पता नहीं था किडनी किसे कहते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस के जो स्वामी जी थे उन्होंने बताया हमको कि शरीर के वो अंग हैं जिनके फेल हो जाने पर आदमी मर जाता है। तो उनका कब मर जाता है, तो बोले कुछ पता नहीं। तो हमका मरने की स्थिति में, बोले फेल तो ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में गंगा किनारे के बाबा जी तो सीधे साधे, हमें कोई ना तो आधुनिकता का ज्ञान था ना तो डॉक्टरी का ज्ञान। तो अंदर से बहुत रोना आया, एकांत में थे अचल विहार में, कि श्री जी अब तो साधन लायक शरीर नहीं रह गया और ना एक पैसा ना एक व्यक्ति ना 1 इंच जगह, हमारी हालत तो आप जानते हैं। तो फिर वो आर्त भाव से जो इतना रोना आया कि मतलब वो था ऐसा कि प्राण निकल जाएंगे कि आप श्री जी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, न साधन बनेगा क्योंकि शरीर पीड़ा से युक्त तो चिंतन शरीर का होगा, साधन। भाई जी ने एक जगह लिखा है जी कि प्राणों का टंडन ही श्री राधा है। तो बस उस दिन से हम निहाल हो गए। वो जो शरणागति हुई, बस उस बचपन से शरणागति है, लेकिन शरणागति के सोपान है। जब शरणागति हो जाती है और साधन की भी चिंता न रहे, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, दूरादपास्य स्वजलाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी, जो पारिवारिक सुखों का त्याग कर देता है,
सुहृद संबंधों के सुखों का त्याग कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग कर देता है, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके श्री लाडली जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय असमर्थ होकर ले लेता है, असमर्थ होकर। अहंकार पूरी तरह गलित। हाँ, सच्ची शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगाहा। जो अभी पंख नहीं निकले वो केवल माँ की बात जो होता है जैसा ला के मुख में डाल, ऐसे ही जब कि अब मैं सब तरह से हार गया, अब आप देख लो उस जगह जो पकड़ होती है, श्री जी जो पकड़ करते वही निहाल कर देती। नहीं तो अपनी सामर्थ्य कितनी, जीव की सामर्थ्य कितनी, हमारी सोच अगर है, हमारी सोच है तो पतन की हो सकती है, जी जी, वो उत्कर्ष की नहीं। हाँ, और अगर उत्कर्ष है तो आपकी सोच है। ये बात ही हृदय में बैठा रहा हमारे जी, कि जो उत्कर्ष है तो श्री जी का है। जी जी, क्योंकि हमारी वृत्तियां तो नीचे की तरफ ही जाती। जी जी जी, माँ जी वहाँ राधा बाबा जी के जन्म स्थान से 2 बहनें आई थी, अभी वहाँ गीता वाटिका में गोरखपुर में। तो वो सुना कि मैं आया हूँ तो मिलने के लिए आई, किस वजह से सोच के ऐसी अद्भुत बात सुनाई महाराज जी उन्होंने। वो मुझे 2 मिनट कहना है। उन्होंने सुना है कि पूज महाराज जी का हम लोग वीडियो सुनते हुए मोबाइल में, और मैं सो गई। तो उस समय जो उस दिन का जो प्रवचन था आपका माँ जी, उसमें श्री ये मनुष्य की सार्थकता राधा रानी की प्राप्ति में है, ऐसा कुछ था माँ जी। तो उसको एक विह्वलता सी हुई, सुनते ही सुनते 11 बज गया तो सो गई। मुझे 1 घंटे के बाद पूज भाई जी प्रकट हुए उसको स्वप्न में, और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी। जी जी, तो मुझे उसके हृदय में आया, पता नहीं उसने सुनाया मुझे, उसके हृदय में आया कि हमारे पूज बाबा है आपके लिए, पूज हमारे प्रेमानंद जी बाबा है, उनको पहले प्राप्ति हो बाद में मुझे हो। तो मुझे उसने कहा भाई जी से कि पहले पूज बाबा जी को प्राप्ति हो बाद। तो इतनी जोर से हंसे भाई जी, इतनी जोर ठाका मार के हंसे। उस ठाका में मेरा ऐसा भाव ये था कि उनको कब भी हो चुकी है। मतलब बोले मुझे 10 मिनट तक भाई जी ठाका मार के हंसते रहे। बोले मैंने 2 बार कहा कि पूज श्री महाराज जी को पहले फिर तो खूब ठाका मार के हंसे, फिर आपकी बात को कुछ नहीं कहा, फिर तुझे प्राप्त हुई। जब आपकी बात आई तो ठाका मार के हंसे। मुझे बड़ा सुख लगा, क्योंकि वात्सल्य सिंधु उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है, इधर आना, ये सब होना, सन्यास का परिवर्तन होना, ये भाई जी की कृपा। और एक बात और भाई मेरे चिंतन में आई कि पूज्य राधा बाबू पहले सन्यासी थे जी जी, और 23 वर्ष की आयु के बाद बाबा इनका 23 वर्ष में सन्यास ले लिया, बाद में भाई जी की कृपा प्राप्त हुई। इतने बड़े रसिक हो गए हमारे। जी जी, ऐसे आपका पहले का जीवन सन्यास का, और फिर यहाँ महाप्रभु ने पकड़ लिया। ऐसे उसी प्रबोधानंद जी का पहले का जीवन सन्यास का था, और बाद में आए तो महाराज क्या महान रसिक। हाँ, महान रसिक, वृंदावन शतक लिख के उन्होंने सब कुछ महाराज जी यहाँ के रसिकों का। जी, ठीक है, फिर मैं आ गया। आप पिला जाए माँ जी, आप पिला सुना कर माँ जी मेरे का आपकी बड़ी कृपा, दर्शन ही करना तो मन में था विलासा। ये सौभाग्य हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे अनुग्रह बनाए रखिए।